पॉइंटर कितने है, रुक जा, हो गया। मेरा नाम नवतेज है, मैं नेशनल कॉलेज सिरसा से आया हूँ। हमारा प्रोजेक्ट है हाईटेक हाईवे फ्रॉम वेस्ट। वैसे हम पुराने मेथड्स में कोयले का प्रयोग करते थे, कोल टार का, रोड्स बनाने के लिए, और जैसे हमें पता है कि कोयला नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए हमें किसी न किसी अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने वेस्ट के तौर पर फ्लाई ऐश का प्रयोग करा है। जो राख बचती है हमारी फैक्ट्रियों की, जैसे ग्रेन सेलर्स होते हैं, उनकी बची हुई राख होती है, उसका प्रयोग करा है कोयले को रिप्लेस करने के लिए। अब राख का प्रयोग इस क्यों करा है, क्योंकि ये लाइट वेट है, पोजोलैनिक इन नेचर है, और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सीमेंट जैसी ही है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड 19% अप्रोक्सीमेट, और जितनी भी और केमिकल्स पाए जाते हैं ना, सीमेंट जैसे ही हैं। इसलिए अगर हम इसका प्रयोग करें कोयले और सीमेंट की जगह पे, और हमें जो रिज़ल्ट मिलेंगे उसका हमें विश्वास है कि अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आगे कि अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर इसका हम कहीं यूज़ ना करें तो इसके क्या क्या नुकसान है। इसके नुकसान है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कैरी करेगी, क्योंकि ये लाइट वेट है, और पल्मोनरी डिसीज़ जैसे अस्थमा वगैरह करेगी, है ना, क्रोनिक कफ, कोल्ड और इन्फेक्शंस करेगी, जिनका कोई इलाज नहीं है। अगर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ के वेस्ट को पानी में छोड़ा जाता है, बड़े बड़े महाद्वीपों में जल प्रवाह कर दिया जाता है, और अगर ये इसकी लेयर पानी के ऊपर फैल जाएगी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ को भी खतरा है। अगर ये उड़कर प्लांट्स की परत पे जमती है तो उनके पोर्स को ब्लॉक कर देगी, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो आगे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लाइफ ख़त्म हो जाएगी अर्थ से। तो इन सब से बचने के लिए हम इसका कहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये मेथड ढूंढा है रोड्स बनाने का। अब जो इससे रोड्स बनती हैं उनका क्या फ़ायदा है। एक तो हाई वाटर रेजिस्टेंट है। पुरानी रोड्स बारिश के सीज़न में टूट जाती थी, घुल जाती थी, पर ये वाटर रेजिस्टेंट है, इन पे वाटर का कोई असर नहीं होता। ये हाईली इकोनॉमिकल है, क्योंकि फ्लाई ऐश हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसके कोई कॉस्ट नहीं है हमें पड़ती, और जो केमिकल्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो भी सारे ईजिली एक्सेसिबल हैं, इस कारण से इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है। पहली बार टूटेगी नहीं, इसलिए हमें दोबारा कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा भी बच जाएगा हमारा। वियर एंड टियर रेजिस्टेंट है, मतलब ड्यूरेबल ज़्यादा है। रिड्यूस हीटिंग ऑफ द व्हीकल टायर। पहली जो रोड्स हैं हमारी सीमेंट वाली, उन पे अगर व्हीकल ज़्यादा तेज़ चलते थे तो जिसके कारण फ्रिक्शन होती थी और टायर्स गर्म हो जाते थे। पर ये जो रोड्स हैं ये पहले से ही कंबस्टेड सब्सटेंस से बनी है, जिसके कारण फ्रिक्शन होती है, पर जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो फैल जाती है ज़्यादा एरिया में। इसके कारण एट द पॉइंट हीट जनरेशन कम होती है और एक्सीडेंट्स का खतरा कम हो जाता है टायर ब्रस्ट करने के कारण। अब थोड़ी सी रिएक्शन है कि कैसे इसको बनाया गया है। हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 98% स्लरी को सोडियम सिलिकेट के साथ मिक्स करते हैं 1:2 में, और रूम टेम्परेचर पे 24 घंटे के लिए छोड़ना होता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि वैसे हम कोल तार बनाने के लिए 1350 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें चाहिए, और 1350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन करने के लिए हमें बहुत फ्यूल जलाना पड़ता है। पर यहाँ रूम टेम्परेचर पे चल रहा है सारा काम, तो वो सारा खर्चा भी हमारा बच रहा है। रूम टेम्परेचर पर इसे प्रिपेयर करने के बाद इसमें फ्लाई ऐश, मैसिव ग्रैनुअल बजरी वगैरह जो हम डालते हैं, और मोल्टन प्लास्टिक और पॉलीथीन जो हम ऐड करते हैं, ये एज बाइंडर काम करते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है फाइनल फ्लाई ऐश सीमेंट प्रोडक्ट, और इसी का हमने प्रयोग यहाँ पे कर रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इनको जलाने के, इन सबको मोल्ट करने में जो प्रदूषण निकलेगा बाहर, जो फ्यूम्स निकलेगी, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। स्टेक फर्नेस में इनको बर्न करो, आगे बाद में इनको नैरो नोज्यूल्स में से पास आउट करो। जब हम स्टेक फर्नेस में उनको बर्न करेंगे तो बाद में उनको नैरो नोज्यूल्स में से पास आउट करेंगे, जिसके कारण उनको हाई प्रेशर गेन कर लेंगे वो, हाई स्पीड, जिसके आगे हम टरबाइंस रन करके जनरेटर के साथ कनेक्ट करके और इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। मतलब रोड बनाने के साथ साथ हम बिजली भी बना रहे हैं। थैंक यू।